आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम बात करेंगे नॉन फिनिट वर्ब्स या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इनके हम पहले अर्थ को समझते हैं। नॉन फिनिट वर्ब्स क्या होती हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ब्स जो हमारी होती हैं क्रिया, तो पहले हम फिनिट वर्ब के बारे में समझते हैं। फिनिट वर्ब्स क्या होती हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ही लाइक्स मैंगोज, आई लाइक मैंगोज, यू लाइक मैंगोज। तो हमने देखा ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लिया है। आई आपका फर्स्ट पर्सन है और इसके साथ हमने लाइक प्रयोग किया है, और यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ हमने लाइक प्रयोग किया है। तो वर्ब सब्जेक्ट के, यानी कि वर्ब जो है, वर्ब सब्जेक्ट के नंबर, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल, नंबर या पर्सन, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के अनुसार, के अकॉर्डिंग यूज होती है, उस वर्ब को क्या कहते हैं, फिनिट वर्ब कहते हैं। तो इस वर्ब को हम फिनिट वर्ब कहते हैं, जो वर्ब किसी भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयोग होती है। एक वचनकर्ता के साथ एक वचन क्रिया और बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया, तो जैसा प्रयोग होना क्या होती है, ऐसी वर्ब को हम फिनिट वर्ब कहते हैं। तो कौन सी वर्ब हुई ये, फिनिट वर्ब, यानी कि कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार। एक वचन करता है तो एक वचन, यानी कि वर्ब की ऐसी फॉर्म, और फर्स्ट पर्सन है जैसे आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही के साथ इज, यानी कि जो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब प्रयोग होती है उसको हम बोलते हैं फिनिट वर्ब। अब नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है, अब देख लीजिए। ही लाइक्स टू रीड, ये जो वर्ब है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किए। आई लाइक टू रीड, यू लाइक टू रीड, दे लाइक रीडिंग। तो ये जो वर्ब प्रयोग हुई है ये, या ही लाइक्स रीडिंग, कोई सा भी सब्जेक्ट सही, सब सब्जेक्ट के साथ एक ही रूप में आई हैं। इनके रूप में, इनकी फॉर्म में चेंज नहीं हुआ है। तो वे वर्ब जिनकी फॉर्म में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता है, उन वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन फिनिट वर्ब्स। क्या बोलते हैं, नॉन फिनिट वर्ब्स। नॉन फिनिट वर्ब्स होते हैं। तो नॉन फिनिट वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, जो नॉन फिनिट वर्ब्स हैं आपकी तीन होती हैं। एक इन्फिनेटिव, दूसरा आपका जिरंड होती है, और थर्ड आपके तीन आपकी नॉन फिनिट वर्ब्स होती हैं। इन्फिनेटिव,
जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव जो होती है आपकी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है और पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। तो ये तो आपके नॉन फिनिट वर्ब्स के रूप हुए। इन्फिनेटिव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, यानी कि जिसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, बाद की बात है, बाद में समझेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी है, यानी कि जिरंड की तरह ही, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है। हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। अब इनको समझते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए, जब ये होते क्या है इसको समझेंगे तो हमको समझ में आना चाहिए डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि इनका एक नाम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो देखिए क्या होता है। आपको जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है, ये होता है, ये काम करता है नाउन का, नाउन का काम करता है, नाउन का काम करता है। और बना कैसे होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का बना होता है, यानी कि वर्ब का बना होता है। दिखाई दे रहा होगा भाई, काम काय का करेगा? नाउन का करेगा और वर्ब का बनता है, अतः हम इसको वर्बल नाउन कहते हैं। वर्बल नाउन, वर्बल नाउन का अर्थ हुआ वर्बल मेड ऑफ वर्ब एंड वर्क्स एज अ नाउन, यानी वर्ब का बना है और नाउन का काम करता है। ऐसे ही आपका जिरंड है, जिरंड भी नाउन का काम करता है और है क्या ये? वर्ब की आईएनजी होती है, तो वर्ब का काम करता है ना, वर्ब का बना होता है, यानी कि नाउन का काम करता है और वर्ब का बना होता है। अतः इसको भी हम क्या कहते हैं? वर्बल नाउन। वर्बल का मतलब हुआ मेड ऑफ वर्ब, वर्बल नाउन हो गया। थर्ड जो आपका होता है वो होता है पार्टिसिपल। ये काम जो करता है ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। एडजेक्टिव का कार्य करता है और होते क्या है? ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, या हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये क्या बनता होता है? वर्ब का बना होता है। तो ये वर्ब का बना होता है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? इसको हम वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो देखा आपने, ये सब वर्ब से तो बने हैं और काम नाउन का कर रहे हैं, काम एडजेक्टिव का कर रहे हैं।
तो अतः हमको क्या कहते हैं, इसी कारण, इसी कारण, किस कारण से, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रयोग होते हैं, एक वर्ब और दूसरा नाउन, यानी कि एक वर्ब और नाउन, वर्ब का भी और नाउन का, ये दोनों का मिक्स कार्य करता है। तो इसी कारण इसको, इसी कारण इनको क्या कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी कारण इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं। अब हम इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव अलग पढ़ेंगे, जीरंड अलग पढ़ेंगे, पार्टिसिपल अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज। टू रीड बुक्स इज अ गुड हैबिट। तो देखा आपने, ये दोनों शब्द टू रीड और टू प्ले, ये इज जो आपकी वर्ब है उसके सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। किसके रूप में काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। ही वांट्स टू गो, इसमें ये टू गो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों कार्य काय के होते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन के कार्य होते हैं। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये नाउन का काम कर रही है, अतः इसको हम जीरंड बोलते हैं। क्या बोलते, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब अगला देखते हैं, यही काम अगर जीरंड करता है, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहां पर स्विमिंग जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, ही वांट्स प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर ये जिरंड जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहां पर जिरंड जो हुआ, यहां पर जो वर्ब की आईएनजी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका जिरंड। यानी कि यहां पर वर्ब की आईएनजी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, जिरंड बोलेंगे। एग्जाम्पलों का और देख लेते हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स। मुझको किताब पढ़ना, आई लाइक रीडिंग, मुझको पढ़ना पसंद है, काहे का, किताबों का। तो ये रीडिंग शब्द है, ये आपका जिरंड हुआ। अब हम यहीं पर देखिए पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल को उदाहरण देख लेते पहले। पार्टिसिपल भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ये तो बताया था अभी हमने। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है और वर्ब की हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म होती है, यही तो आपका पार्टिसिपल होता है। लेकिन पार्टिसिपल क्या का काम करता है, एडजेक्टिव का। भाई पार्टिसिपल क्या है, एडजेक्टिव। भाई पार्टिसिपल क्या कर रहा था, एडजेक्टिव का काम क्या करता है, पार्टिसिपल करता है। देखिए
यहां पर देखिए, आई लाइक रीडिंग, यहां पर ये आपका जीरेंट हुआ। अब देखिए, आई सॉ, मैंने देखा, सम ग्रेप्स हैंगिंग इन द वाइन। तो जो ग्रेप्स हैं वो क्या है, हैंगिंग है, लटके हुए। ग्रेप्स कैसे हैं, लटके हुए। तो जो हैंगिंग शब्द है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये वर्ब की आईएनजी, ये जो है ये वर्ब की आईएनजी, यानी कि ये जो वर्ब की आईएनजी काम कर रही है, ये काम क्या क्या कर रही है, एडजेक्टिव का। क्या क्या काम कर रही है, एडजेक्टिव का। और यहां जो वर्ब की आईएनजी क्या का काम कर रही है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और यहां वर्ब की आईएनजी एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो जब वर्ब की आईएनजी एडजेक्टिव का काम करती है तो वो आपका पार्टिसिपल होता है, और जो वर्ब की आईएनजी आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन का काम करती है वो आपका क्या होता है सॉरी, वो पार्टिसिपल होता है। यही इन दोनों में अंतर है। पार्टिसिपल का और उदाहरण देख लेते हैं। अ रोलिंग स्टोन, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी कि लुढ़कते हुए पत्थर में कोई भार नहीं होता। तो रोलिंग लुढ़कता हुआ, लुढ़कता हुआ क्या है, ये इस स्टोन की विशेषता है। ये जो है इस स्टोन का एडजेक्टिव है, भाई नाउन का एडजेक्टिव है। तो ये यहां पर आईएनजी फॉर्म नाउन की विशेषता बताने का काम कर रही है, अतः ये एडजेक्टिव है, अतः ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए, अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, एक खोई हुई अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आपका नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर रही है, नाउन की विशेषता बताने का काम कर रही है, अतः ये कौन क्या हुआ, पार्टिसिपल हुआ। तो जो भी वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। ये एडजेक्टिव का काम कर रही है तो ये पार्टिसिपल है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कौन सा पार्टिसिपल हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। तो ये थे हमारे नॉन फिनिट वर्ब्स या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आप जानते हैं कि इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है, जीरेंट नाउन का काम करता है, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन बनते ये दोनों सब वर्ब से हैं, तीनों वर्ब से बनते हैं। तो हम इन्फिनेटिव को वर्बल नाउन, जीरेंट को वर्बल नाउन और पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लें ताकि ग्रामर के बेहतरीन वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। अगले वीडियो में हम इन्फिनेटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल को वन बाय वन, पहले में जीरेंट पढ़ेंगे, पहले में इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, फिर जीरेंट पढ़ेंगे और पार्टिसिपल पढ़ेंगे, विस्तार से और बेहतरीन उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।